इन दोनों को रोकने का कुछ आइडिया सोचना। एक आइडिया तो है। क्या? रुकना। क्या? जब चाबी ही नहीं मिलेगी तो जाएंगे कैसे? ये क्या है? लव लेटर? मोहित, अच्छी बात नहीं, रख इसको। अरे दीदी जीजू का ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? पढ़ लेते हैं ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, शौर्य और महक जाने वाले हैं। हाँ। जैकेट शौर्य का? इसके साथ भी कोई गेम खेलने की सोच रहे हो? नहीं नहीं मम्मी जी, वो जीजू की जैकेट है ना, तो उन्हीं को देने जा रहे थे। तो चलो फिर। हाँ हाँ चले। किसका खत है? अरे जीते रहो बेटा, गॉड ब्लेस। लड्डू, अब मुझे पीडी से पीडी स्क्वायर बना दे, जल्दी से खुशखबरी चाहिए। तू तो गले मिला कर यार है? तो तेरे जैसा दामाद किस्मत से मिलता है भाई। मैक, ख्याल रखना इसका। कर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किस्मत का ही कोई खेल रहा होगा जो शौर्य हमें मिला है, वो भी दामाद के रूप में। जब ये हमें मिला था तो मुझे लगा था कि ये एक शैतान है, लेकिन इसने हमारा ऐसा विश्वास जीता कि हमने अपने घर का सबसे अनमोल नगीना इसे सौंप दिया। महक, मैं तुम्हें कल से एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा सच जिसने एक पल में मेरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी घटना जो मुझसे अनजाने में हुई थी। मैं ये बात मंडप में फेरे लेने से पहले तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम्हें खोने के डर से बता नहीं पाया। मुझे नहीं मालूम जब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को सच्चाई पता चलेगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। पर महक, मुझसे अनजाने में 12 साल पहले बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक एक्सीडेंट हो गया था। शौर्य, ये चाची के हाथ में क्या है? लेटर मैंने तुम्हें लिखा था। पर तुम तक पहुंचने से पहले तुमको सब पता चल गया था। शायद गलती से मेरी पॉकेट में रह गया था। चाची, वो चाची
करे, पागल हो गई क्या? जो इसने किया है ना, आप सुनोगे तो आप भी पागल हो जाओगे। क्या किया इसने? हाँ? वो खुद बताएगा या मैं बताऊं? कांता, ये तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कातिल है पापा जी, कातिल, जो अपने पैसे के बल पे जेल से बाहर घूम रहा है। भाभी, ये क्या बकवास कर रही हो? चल बता, बता तूने किसका कत्ल किया है? ये हमारा दामाद, हमारी मीरा भाभी और सुशील भैया के कातिल हैं। जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो कार ये चला रहा था। और उस कार का पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इनके पिताजी ने अपने 14 साल के बिगड़े हुए बेटे को बचाने के लिए पुलिस वालों को इतना पैसा दिया, उन्होंने हमसे झूठ बोला कि कार का कभी पता ही नहीं चला। और आज अगर मेरे हाथ ये खत ना पड़ता तो इसने खुद लिखा है महक के लिए, तो हमें कभी पता नहीं चलता। क्यों खेला तूने ये गंदा खेल हमारे साथ? सब कुछ जानते हुए भी तूने हमारी महक से शादी की और कितना इस्तेमाल करना चाहता है हम लोगों को। सिर्फ सजा से बचने के लिए ये सब किया तूने। अब फिर कुछ और भी चाहता है हमारी बेटी से। कौन? तूने महक से शादी इसलिए की कि हम लोग तुम पर केस न कर पाए सच जानने के बाद। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्यों? तेरी वजह से मेरा भाई मरा और तू हमारा रिश्तेदार बन रहा। शर्म नहीं आई तेरे को? बोल बोल। इतने सालों तक जानता है मैं अपने आप को कोसता रहा। क्यों? क्योंकि मैं उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाया था जिसने मेरे भैया भाभी को कुचला था। और तू अमीरजादे 2 मासूम लोगों की हत्या करके बड़े सुकून चैन से रहता रहा। चाचू, मुझसे गलती हो गई। चाचू मत बोल मुझे। चाचू बोलने का हक तू खो चुका है। इसीलिए तू हमारी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ा था। तू तो बड़ा ही घटिया बंदा निकला है। दफा कोई मत, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। दफा। चाचू छोड़िए, चाचू छोड़िए। वो इसने तेरे माँ बाप को मारा है। पता है मुझे। किसकी गलती थी? किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप खो दिए। सब मालूम है मुझे। दादू, पानी लेके मोहित, फोन कर। डॉक्टर बुलाने का फोन कर जल्दी। प्लीज प्लीज ऐसे जाओ। मैं ठीक। एक और लफ्ज दी। जाओ।
भाभी और सुशील भैया के कातिल हैं। बाकी कोई मुझे कभी शायद माफ ना करे, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने महक को, आपके परिवार को कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। इनका बीपी शूट कर गया था, लेकिन अब ये ठीक है। डरने की तो अब कोई बात नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। महक, तुझे कब पता चली ये बात? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तुझे कब पता चली ये बात? शादी के 2 दिन बाद। उस रात जब तू घर आई थी तो तुझे सब कुछ पता था, फिर भी तू चुप रही। क्यों क्यों चुप रही तू? शौर्या ने तो हमेशा हमें धोखा दिया, लेकिन तूने क्यों छुपाया? तूने भी हमें शौर्या की तरह धोखा दिया ना? दादू ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबको बताने वाली थी, पर तुझे इस बात का पता था, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे। लेकिन अपने माँ बाप से बढ़कर मेरा प्यार हो गया तेरे लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सब सही समझ रहा हूँ। उस रात पुलिस स्टेशन में जो तमाशा हुआ, वो सब एक नाटक था। दादू, दादू, चाचू, ये कोई नाटक नहीं था। शौर्य उस रात सरेंडर करने गया था। चाचू, मैंने झूठ बोल के शौर्य को बचाया, लेकिन मैं उसे नहीं, आप सबको बचाना चाहती थी। आपको नहीं मालूम मुझ पे क्या गुजरी है। सब कुछ जानते हुए तूने शौर्य को बचाया। लाख कह ले कि तू हमारे लिए सोचती रही, लेकिन हमारी नजरों में तू भी उतनी गुनहगार है जितना शौर्य। और रही शौर्य की बात, तो उससे वो सजा जरूर मिलेगी जिससे वो सालों से बचता चला है। मैंने अपने बेटे को खोया, मैं उसे और उसके घर वालों को सजा दिलवा कर रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। नहीं छोड़ूंगा उन्हें। 12 साल तक अपने पैसे के दम पर उन्होंने इस केस को दबा कर रखा, पर अब और नहीं दबा पाएंगे। चल चल रवि, तू मेरे साथ चल। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गलती को सुधारने जा रहे हैं पापी। भाई साहब और पापी की मौत का हिसाब मांगने जा रहे हैं। केवल भाई साहब, चल। होश में तो हैं आप लोग? वहाँ लड़की भी आई है हमने। मैं भी चलूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर रुकेगी। हम जा रहे हैं ना उनसे बात करने के लिए। सारे फैसले तू खुद ही लेगी या कुछ हम लोगों पे भी छोड़ेगी? हाँ, चलो भाई साहब। चाचू, चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। शौर्य सिर्फ 14 साल का था। सारी गलती मेरी है। मैंने ही बेटे के प्यार में वो सब किया था जो, और आपने अपने बेटे के प्यार में हमारा घर उजाड़ दिया। महज 8 साल की थी हमारी महक जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसकी क्या गलती थी बताइए आप, क्या गलती थी उसकी?
क्योंकि आपके पास पैसा था। आपने अपने बिगड़े रईस बेटे को 14 साल की उम्र में गाड़ी थमा दी और उसी पैसे के बल पे आपने अपने केस को रफा दफा करा दिया। वाह, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुलकर आएगी। मैंने अपना बेटा खोया है, केस को फिर से रीओपन करवाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा तुम सबको। आवाज नीचे, शरीफों का घर है, आराम से बात कीजिए। जाइलों की तरह चिल्लाइए मत आप लोग। मेरे बेटे से गलती हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अब क्या? बोलो, कितने पैसे दूं तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए? अपने पैसे का घमंड मत दिखा खन्ने। पापा जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। पापा जी, मुंह के बल गिराएगा तुझे, मुंह के बल देख लेना। How dare you? अन्ना साहब, हाथ हमारे भी है। ओ टके के आदमी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो मेरा। दिखाओ क्या कर सकते हो तुम लोग, फिर मैं करके दिखाऊंगा मैं तुम लोगों का क्या कर सकता हूं। मैंने कहा था ना तुमसे, इन सड़क छाप लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन सब कचरे को उठा के बाहर फेंको। खन्ना साहब, कचरा तो अब हम साफ करेंगे आपके दिमाग का। देखते जाइए किस तरह आपके बेटे को जेल की हवा खिलवाते हैं। देखते जाइए आपका बेटा कैसे जेल भिजवाते हैं। खंडे, अब मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगा। तूने मुझसे मेरे बहू और बेटे को छीना है, मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। चलो पुत्र, अब मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, केस रीओपन करने की एप्लीकेशन हमने दे दी है। देखिए सर, मैं तो जांच पड़ताल करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा केस बनने वाला है। खन्ना फैमिली दिल्ली की सबसे बड़ी फैमिली में से एक है, उनकी बहुत जान पहचान भी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो हमें मीडिया में जाना पड़ेगा। कोई मजाक नहीं है। भाई भाभी खोए हैं मैंने अपने, और उनका कातिल शौर्य खन्ना 12 साल से आजाद घूम रहा है। देखिए सर, आप जो कुछ भी कह रहे हो, अगर वो बात सच भी है तो भी शौर्य खन्ना को सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त शौर्य खन्ना की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। सजा तो उसको मिलेगी जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड थी। और अगर पुलिस को रिश्वत देने का आरोप भी साबित हुआ तो खन्ना साहब भी जाएंगे लंबे से। इंस्पेक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो, केस तो रीओपन करना ही है। आप कार्रवाई कीजिए। टीवी पे मैं क्या? इंस्पेक्टर, वेट करो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। गिव मी सम टाइम। वो भी बात करनी, थाने जाकर करना। मैं तुम सबकी नौकरी ले लूंगा, समझ गए हो? पहले थाने चलिए। 12 साल पहले हुए एक घटना केस में आज मशहूर होटेलियर शौर्य खन्ना की मां करुणा खन्ना को अरेस्ट किया गया है। और खबर यह है कि शौर्य खन्ना ने जिन सुशील शर्मा और मीरा शर्मा को 12 साल पहले कार से कुचला था, उनकी बेटी महक शर्मा से कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई है। ये एक इत्तेफाक था या साजिश, ये देखना अभी बाकी है।